स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 दैट इज़ टिश्यूज़ पार्ट 15। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में जो चैप्टर है पूरी तरह से रीड कर चुके हैं। हम हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हैं। तो बच्चों, उन्हीं टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के अंदर। आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन द टर्म टिश्यू। तो बच्चों, हमें पता है कि जो बॉडी किसी भी एनिमल बीइंग है तो उसकी जो बॉडी है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। तो बच्चों, जो सेल है वह मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या मिलकर बनता है? ऑर्गन। तो अगर हम बात करें टिश्यू की, तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। जब हम एक ग्रुप की बात करें सेल्स के, तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज़ टिश्यूज़। ठीक है बच्चों। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेड अप ऑफ द जाइलम टिश्यू, नेम दैम। तो बच्चों, हमें यहाँ पर जाइलम टिश्यू पहली बात तो किस में आता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आता है। और जाइलम मिलता कहाँ है? सिर्फ प्लांट्स के अंदर। और जाइलम काम क्या करता है? कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट। कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टेम के अंदर। ठीक है बच्चों, ऐसे लंबी सी पाइप होती है जिसका कनेक्शन हर लीफ और हर ब्रांच के साथ होता है। तो बच्चों, इस जाइलम के कौन कौन से एलिमेंट्स, मतलब इसके कौन कौन से टाइप्स हैं जाइलम के अंदर? तो हमें पता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वहाँ पर एक से ज़्यादा क्या होते हैं? सेल होते हैं। तो जाइलम टिश्यू के अंदर जो फर्स्ट सेल होता है दैट इज़ ट्रैकीड। ठीक है बच्चों। दूसरा कौन सा होता है बच्चों? वेसल। तीसरा होता है जाइलम पेरेनकाइमा जो कि स्टोरेज का काम करता है। और चौथा होता है बच्चों जाइलम फाइबर। तो बच्चों, इसमें से हम कह सकते हैं कि जो हमारे 3 टाइप ऑफ सेल्स, आउट ऑफ द 4 3 आर डेड। ट्रैकिड भी डेड होता है, वेसल्स भी डेड होते हैं, जाइलम फाइबर इज ऑलवेज डेड इन नेचर। और रही बात जाइलम पेरेनकाइमा की, तो जाइलम पेरेनकाइमा क्या होता है? इट इज़ ओनली द लिविंग सेल। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि जाइलम टिश्यूज़ के कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट है ट्रैकिड, दूसरा वेसल, थर्ड है जाइलम फाइबर, फोर्थ है जाइलम पेरेनकाइमा। हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स? तो बच्चों, सिंपल टिश्यू आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल टिश्यू के उदाहरण हो जाते हैं हमारे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के उदाहरण है जाइलम एंड फ्लोएम। तो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। तो बच्चों, हम यह ऑलरेडी कर चुके हैं पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के डिफरेंसेस। तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में हम पढ़ चुके हैं कि पेरेनकाइमा लूजली अरेंज सेल्स होते हैं, इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है, थिन वॉल्ड होती हैं और दे हेल्प इन स्टोरेज। और प्लस कोलेनकाइमा में हम पढ़ चुके हैं कि दे आर एडजेंसेंटली अरेंज्ड, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अटैच होते हैं। प्लस इनके कॉर्नर्स पे थिकनिंग होती है और यह स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली कहाँ पर? बिल्कुल टिप पर। जो लीफ जब स्टेम से अटैच होती है तो बिल्कुल टिप पर यहाँ पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट? कोलेनकाइमा। तो बच्चों, अब रही बात स्क्लेरेनकाइमा की, स्क्लेरेनकाइमा वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ हार्ड टिश्यू होता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे स्क्लेरेनकाइमा है, हस्क ऑफ कोकोनट, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। या जो जितने भी हमारे जो नट्स हैं उनका जो सीड की कवरिंग है वहाँ पे हमें स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलता है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। वट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा? तो बच्चों, सभी को पता है कि स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल होते हैं, बीच में स्टोमेटल पोर होता है, सराउंडिंग सेल्स होते हैं और गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये क्या काम करते हैं। पहला काम तो ये करते हैं, दे हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। दूसरा क्या काम करते हैं? दे हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर्स। तो हमने मस्कुलर टिश्यू कल ही पढ़ा है बच्चों। मस्कुलर टिश्यू में हमने पढ़ा है कि हमें 3 तरह के मसल फाइबर्स देखने को मिलते हैं, स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड, कार्डियक। ये तो बच्चों इनका एक नाम है। स्ट्राइएटेड को हम और क्या कह सकते हैं? स्केलेटन मसल। और क्या कह सकते हैं? इनको हम वॉलंटरी मसल्स भी कह सकते हैं, जबकि अनस्ट्राइएटेड को हम इनवॉलंटरी मसल्स कह सकते हैं और कार्डियक को हार्ट मसल कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। प्लस स्ट्राइएटेड में डार्क और लाइट बैंड होते हैं, ऐसे ही कार्डियक में भी डार्क लाइट बैंड होते हैं और अनस्ट्राइएटेड में डार्क और लाइट बैंड नहीं होते। यहाँ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, यहाँ यूनिन्यूक्लिएट है, यहाँ पे भी यूनिन्यूक्लिएट है। अनस्ट्राइएटेड में स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो हमें पता होने चाहिए। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल? तो कार्डियक मसल के क्या फंक्शन है? बेसिकली बच्चों, यह है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है कि रिदम में।
कई बार आपने हार्ट पर हाथ रख के देखना, आपको एक साउंड का अनुभव होगा, लब डब लब डब। तो इससे एक साउंड प्रोड्यूस करती है, कॉन्ट्रैक्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमें यहाँ देखने को मिलती है। जो सेल्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, प्लस यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। यहाँ पे हमें डार्क बैंड और लाइट बैंड देखने को मिलता है। स्ट्राइटेड मसल्स हैं ये भी। तो ये कुछ खासियत थी किसकी, कार्डियक मसल्स की। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक मसल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, साइट, लोकेशन इन द बॉडी। तो बच्चों यहाँ पर भी फिर से हमें वही सिक्स्थ क्वेश्चन का ही रेपिटेशन है। तो बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन में यहाँ पे हम इनके स्ट्रक्चर बतानी है, जो कि यहाँ पे हमें डायग्राम बनाना है, यहाँ पे ओनली स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन देनी है, जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट होती है उनकी लोकेशन बतानी है। तो ये हम ऑलरेडी हमारे जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें हम ये कर चुके हैं। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो बच्चों ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। ये तो होता है सेल बॉडी, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। दूसरा पार्ट हो गया डेंड्राइट्स। फिर ये क्या करती है, एक लंबी सी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाती है जिसे बोलते हैं एक्सोन। फिर ये एक्सोन खत्म होता है सिनेप्टिक नोब्स पे, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, और इस एंडिंग को बोलते हैं नर्व एंडिंग। तो ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं न्यूरॉन के बारे में। नेम द फॉलोइंग। तो बच्चों टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। तो बच्चों यहाँ प्रेजेंट होता है स्क्वैमोस एपिथेलियम। फिर आता है क्वेश्चन टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमन। तो बच्चों हमने पढ़ा था डेंस रेगुलर टिश्यू में, दैट इज़ डेंस रेगुलर टिश्यू में 2 उदाहरण पढ़े थे, टेंडोन एंड लिगामेंट। टेंडोन क्या करता है, मसल को बोन से अटैच करता है, जबकि लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन अटैच करता है। तो बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है टेंडोन, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कि मसल को बोन से कौन अटैच करता है, दैट इज़ टेंडन। ठीक है। फिर है टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, जबकि पानी को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम। तो टिश्यू दैट स्टोर फैट इन अवर बॉडी, दैट इज़ एडिपोस टिश्यू। अगर सेल की बात की जाए तो एडिपोसाइट, अगर टिश्यू की बात की जाए तो एडिपोस टिश्यू बच्चों। ठीक है। फिर बात आती है कनेक्टिव टिश्यू विद द फ्लूइड मैट्रिक्स। तो बच्चों हमारे एक ही कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज़ ब्लड। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन। तो बच्चों टिश्यू जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है वो है हमारा नर्वस टिश्यू। जो न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। तो बच्चों 11th क्वेश्चन है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और आपको पता भी होना चाहिए इसके बारे में। तो फर्स्ट है बच्चों स्किन। तो स्किन के अंदर हमारा स्क्वैमोस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। कौन सा, स्क्वैमोस एपिथेलियम टिश्यू। तो बार्क ऑफ ट्री, बार्क हमने पढ़ा था, हम 5th चैप्टर में पढ़ के आए हैं। बार्क किसकी बनी होती है, कॉर्क की, जो कि क्या है, डेड सेल्स। फिर बात आती है बोन की। बोन में कौन से टिश्यूज़ होते हैं बच्चों, बोन के अंदर होते हैं स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू के अंदर आता है बोन। फिर इसके बाद लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल। तो किडनी की जो ट्यूब्स होती हैं वहाँ पर कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है, वहाँ पर होता है क्यूबोइडल। तो याद रखना वहाँ पर कौन सा टिश्यू है, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्यूबोइडल में क्यूब जैसे आकार होते हैं। ठीक है। तो इस वहाँ पर क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर बंडल हम पढ़ के आ चुके हैं बच्चों। वेस्कुलर बंडल एक जिसमें हमने फ्लोएम और जाइलम को दिखाया था। तो फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल में बेसिकली फ्लोएम एंड जाइलम प्रेजेंट होते हैं टुगेदर। नेम द रीजन्स इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज़ प्रेजेंट। तो बच्चों पेरेन्काइमा टिश्यू बेसिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और यह कॉर्टेक्स, पिथ में और स्टेम और रूट दोनों की कॉर्टेक्स और पिथ में देखने को मिलते हैं। कुछ जगह मेसोफिल सेल्स में भी हमें यह देखने को मिलते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। तो एपिडर्मिस मतलब अबाउटडर्मिस मतलब स्किन। तो प्लांट्स में जो प्रोटेक्शन का काम करती है दैट इज़ एपिडर्मिस। प्लस यह एक वैक्सी कोटिंग भी रिलीज करती है जिसे हम क्यूटिन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों जब सेकेंडरी ग्रोथ बनती है तो एपिडर्मिस किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्क में। और कॉर्क कैसे प्रोटेक्ट करती है, कॉर्क हम जो भी बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर बढ़ जाती है जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कॉर्क पौधे को इंजरी से बचाती है।
प्लस यह है पौधे के अंदर जो सुबेरिन की डिपोजिशन करती है, जो पौधे के अंदर से या पेड़ के अंदर से वाटर और गैसेस को बाहर जाने से रोकता है। तो इस तरह से सुबेरिन जो है कॉर्क के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। तो इस तरह से प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। कंप्लीट द टेबल। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो टेबल देख रहे हो इसको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट बच्चों स्टार्ट करते हैं। परमानेंट टिश्यू डिवाइड इनटू सिंपल एंड सिंपल, यहाँ पर बेटा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल डिवाइड है पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, जबकि कॉम्प्लेक्स किस में डिवाइड होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। और पैरेन्काइमा फर्दर डिवाइड इनटू एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। तो बच्चों आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझ में आ गया होगा। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसको आप रीड करें अच्छे से, इसके डायग्राम्स ड्रॉ करके देखें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।